स्वागत है आपका सोनी क्लासेज में। हम लोग कक्षा 9 में कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई पढ़ रहे हैं और यह कोशिकांग है। कोशिकांग टॉपिक है और कोशिकांग टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं। आज पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में, यानी कि रसधानी के बारे में। देखिए, रसधानी जो होती है पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि पादप कोशिका पेड़ पौधों की कोशिकाओं को कहते हैं और जंतु कोशिका जो जानवर हो गए या फिर हम लोग हो गए उनकी कोशिकाओं को कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोनों में पाए जाते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा कि यह जो होता है ना, चारों ओर से एक झिल्ली से घिरा हुआ आता है और इसके झिल्ली को एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसे कहते हैं हम लोग टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? टोनोप्लास्ट। इसका हिंदी इंग्लिश सेम है, इसलिए हम इंग्लिश ही लिख दिए हैं। आप देखते होंगे कि हम इंग्लिश ज़्यादा यूज करते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपको धीरे धीरे उसके लिए अडेप्ट होना चाहिए, इसलिए हम इस चीज़ को ज़्यादा यूज करते हैं। और आप भी आंसर कहीं भी कीजिए तो इंग्लिश उसको मिक्स कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नंबर आपका नहीं कटने जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो इसमें हो गई याद करने वाली कि जो रसधानी है, इसका जो वैक्यूल्स का हिंदी होता है रसधानी। ठीक है, तो जो रसधानी एक विशेष प्रकार की झिल्ली से घिरी होती है और उस झिल्ली का नाम है टोनोप्लास्ट। क्या नाम है? टोनोप्लास्ट। कोई दिक्कत? और एक चीज़ ये भी याद रखने वाला है कि जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो जंतु कोशिकाओं की में रसधानी होती है वह छोटी होती है। जंतु कोशिकाओं में क्या होती है? छोटी होती है। लेकिन जो हम पादप कोशिकाओं की रसधानियों की बात करें तो यह क्या होती है? बड़ी होती है। पादप कोशिकाओं की रसधानियाँ क्या होती हैं? बड़ी होती है। और जंतु कोशिकाओं की रसधानियाँ क्या होती हैं? छोटी होती है। इस चीज़ को हमको आप ध्यान में रखिएगा, इस बात को। अब बात आता है कि अभी तक जो पढ़े हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसमें भी कुछ भरा रहता था। ठीक है, और पढ़े थे हम लोग किसके बारे में? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़े थे, गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़े थे, लाइसोसोम के बारे में पढ़े थे। तो सबके अंदर कुछ भरा हुआ रहता था। तो इसके अंदर में भी तो कुछ भरा हुआ रहेगा कि खाली रहेगा? ये बैग की तरह स्ट्रक्चर है तो इसके अंदर में कुछ ना कुछ तो भरा रहेगा। तो जो भरा हुआ होता है वह यह क्या होता है कि ठोस, यानी कि सॉलिड जिसको बोलते हैं, या फिर तरल। ठोस या फिर तरल कोई भी पदार्थ इसमें भरा रहता है। अब ठोस या तरल इसलिए कह रहे हैं हम क्योंकि जंतु कोशिकाओं में अलग चीज़ भरा हुआ रहेगा, पादप कोशिकाओं में अलग चीज़ भरा हुआ है। एक ही जगह दोनों लिखा जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पता चल जाएगा किस में क्या भराता है। तो पादप कोशिकाओं में कौन सी भराता है इसे सुन लीजिए। तो पादप कोशिकाओं की राजधानी पूरे कोशिका के, तो एक पॉइंट ये भी याद रखना है कि जो पादप कोशिकाओं के भीतर जो वैक्यूल्स यानी कि राजधानी होते हैं, वो अगर मतलब कि पूरा एडल्ट कोशिका हो, मतलब समझिए ना कि बुढ़ाइल कोशिका हो, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि पूरे कोशिका का लगभग 50 से 90% में कौन सी रहेगा? खाली वैक्यूल से रहेगा। इतना बड़का वैक्यूल्स पाया जाएगा एगो में। देखिए ना, अब मान लीजिए कि ई कौन सी का है? ई अगर सेल, ई प्लांट का सेल है। ठीक है, तो प्लांट का सेल इतना बड़का, उसमें से अकेले ही इतना बड़का जगह छींक ले है। अकेले क्या है? इतना बड़का जगह ही छींक के रखे हुए हैं। तो 50 से 90% हो सकता है कि कभी कभी क्या होगा कि इतना बड़का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और मतलब कि 90% अगर मान लीजिए कि सेल है प्लांट का, तो इसमें इतना बड़का अकेले वैक्यूल से हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? तो 50 से 90% भाग भी कभी कभी क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। पादप कोशिका के जो वैक्यूल्स होते हैं यानी कि रसधानी होते हैं, ये कोशिका रस से भरे रहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? कोशिका रस। कौन सी? कोशिका रस बोलते हैं। पादप कोशिकाओं की जो रसधानियाँ होती हैं वो किससे भरी होती हैं? कोशिका रस से भरी होती हैं। अब कोशिका रस तो एक जनरल नाम हो गया। अब कोशिका रस के भीतर कौन सी, जैसे कि अब ये पादप कोशिका है, इसके अंदर ये वैक्यूल्स है। ठीक है, इसके अंदर वैक्यूल्स के अंदर जो भरा हुआ पदार्थ है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक जनरली मोटा मोटी का है तो क्या कह देंगे? कोशिका रस कह देंगे। कोशिका रस को अंग्रेजी को सेल सैप बोला जाता है। क्या? सेल सैप बोला जाता है। इसके अंदर में निर्जीव पदार्थ भरा रहता है। याद रखिएगा कि जो पादप कोशिका होती है उनके अंदर जो पादप कोशिकाओं की रसधानी में भरी हुई चीज़ों को क्या बोलते हैं? कोशिका रस। और उस कोशिका रस में निर्जीव यानी कि जिंदा नहीं होगा, जो भी भरा रहेगा लवण भरा रहता है, जैसे सॉल्ट जिसको बोलते हैं हम लोग, शर्करा यानी कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, प्रोटीन, कार्बनिक अम्ल, ये सब क्या होता है? उसमें मौजूद होता है। याद रखने वाला चीज़ है कि वैक्यूल्स में, पादप कोशिकाओं के वैक्यूल्स में क्या भरे रहते हैं? तो लवण भरा रहता है, शर्करा भरा रहता है, उसके बाद में अमीनो अम्ल भरे रहेंगे, प्रोटीन भरे रहेंगे
उसके बाद में कार्बोनिक अम्ल भरे रहेंगे। कोई दिक्कत? अच्छा, तो ये हो गया बात पादप कोशिकाओं के जो वैक्यूल्स हैं यानी कि रसधानी है उसमें क्या होते हैं। जंतु कोशिकाओं की रसधानी में जो होता है ना, पानी भरल रहता है। ये जल संतुलन का कार्य करता है, ठीक है, वाटर को स्टोर करके रखता है। और आप क्या देख रहे हैं, इसमें खाना पीने वाला चीज़ क्या है, स्टोर करके ही रखे हुए हैं। अमीबा के बारे में एक जान लीजिए। अमीबा में एक वो विशेष प्रकार का वैक्यूल पाया जाता है जिसको फूड वैक्यूल कहते हैं। इसका फिगर भी हम नीचे लगाए हुए हैं। ये अमीबा है। अमीबा के अंदर की ये जो वैक्यूल है, इस वैक्यूल को फूड वैक्यूल बोलते हैं। अब फूड से मतलब होता है खाना, तो इसमें कौन सी भरा रहेगा, खाना भरा रहेगा। क्या भरा रहेगा, खाना भरा रहेगा इसके लिए, और इसी खाना का वो क्या करता है, यूज अपना करते रहता है। अच्छा, तो ये फिगर सबको भी एक बार देख ही लेते हैं। ये देखिए, ये जो सेल है इसके अंदर में ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, वैक्यूल्स हैं। इसके अंदर में भी देखिएगा ये क्या है, देखिए इतना बड़ा वैक्यूल्स है। ये कौन सी है, प्लांट सेल है। इसके अंदर में इतना वैक्यूल्स, पता कैसे चला कि प्लांट सेल है? तो आपको पता है कि प्लांट सेल में एक वो विशेष टाइप का सबसे बाहर का आवरण होता है जिसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। और इस सेल वॉल क्या होता है, थोड़ा इसको रिजिडिटी प्रदान करता है, यानी कि कठोरता प्रदान करता है। तो ये क्या है, ये सेल वॉल है। और लेकिन यही देखिए जस्ट इसके बगल में ये कट गया हुआ है, लेकिन जस्ट इसके बगल में क्या है, एक ही झिल्ली से घिरा हुआ है जिसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एक से घिरा रहता है तो प्लाज्मा झिल्ली या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन दो से घिरा रहता है। एक सेल वॉल होता है और जस्ट उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होता है, तो वो क्या होता है, प्लांट सेल होता है। एनिमल सेल की बात कर लीजिए, तो एनिमल सेल में जो होता है ना, ये छोटा होता है। एनिमल सेल में क्या होता है, यह छोटा होता है थोड़ा। अगर हम इसको और बड़का करके देखें तो आपको दिख जाएगा कि इसका वैक्यूल्स कहाँ है। ये जो दिख रहा है ये इसका वैक्यूल्स है। तो आप मिला सकते हैं, इसमें कितना छोटा है, इतना ही है, ठीक है। और इसमें देखिए तो ये इतना बड़ा है। तो आपको देख के ही क्लियर हो जाएगा कि प्लांट में यानी कि पादपों में जो रसधानी यानी कि वैक्यूल्स होते हैं वह बड़े होते हैं अपेक्षा में किससे, जंतु के वैक्यूल्स से। अच्छा, दोनों के काम में डिफरेंस है। यह क्या करता है, बहुत तरह का, जैसे कि अमीनो अम्ल हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बनिक अम्ल हो गया, ग्लूकोज हो गया, लवण हो गया यानी कि सॉल्ट हो गया, ये सबको क्या करता है, रखता है। और ये कौन सी रखता है, पानी, वाटर क्या करता है, वाटर मैनेजमेंट इसका काम है। इसका क्या काम है, वाटर मैनेजमेंट, यानी कि जल संतुलन का ये कार्य करता है। कोई दिक्कत? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। और अमीबा में जो फूड वैक्यूल होता है वो क्या करता है, बताइए, खाद्य पदार्थ पाए जाते हैं, वो खाना उसमें से खाता है। और जंतु कोशिका में यह क्या करता है, जल संतुलन का कार्य करता है। ये चीज़ समझाई दिए। कुछ ऐसे भी एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव का मतलब समझते हैं जो ऐसा जीव जिसका सिर्फ एक कोशिका का बना हुआ है। तो कुछ ऐसे भी एक कोशिकीय जीव होते हैं जिसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वह अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के काम में मदद करते हैं, ठीक है। अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। और एक काम और जान लीजिए वैक्यूल्स का पादप कोशिका में, वह यह है कि यह कोशिकाओं को टर्जिडिटी हम इसलिए लिखे हुए हैं क्योंकि इसका अगर हम लिखते हैं, इसका स्फीति अगर इसका हिंदी लिख दें तो आपके पल्ले नहीं पड़ने जा रहा है। लेकिन टर्जिडिटी से समझ में आएगा। टर्जिडिटी का मतलब होता है स्वैलन, ठीक है, मतलब कि फूल गया हुआ है, कौन सी, फूला हुआ। कोशिका क्या करता है ना, फूला के रखता है। अच्छा, एक चीज़ आप सोचे होइएगा कि ये बड़ा काहे हो जाता है, इसमें जो है ये बड़ा क्यों हो जाता है और ठीक है इसमें छोटा क्यों हो जाता है। तो इसका भी कारण जान लीजिए। जैसे कि पादप कोशिकाओं का जो पादप जो होते हैं ना, उनका कोशिका बड़ी स्पीडली भागता है, बड़ी तेज़ी से। पौधे क्या होते हैं, बड़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। तो जितना तेज़ी से वो ग्रोथ करते हैं उतना तेज़ी से इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म, अब बोलिएगा ये प्रोटोप्लाज्म कौन सी वाला है, तो प्रोटोप्लाज्म हम आपको 3-4 बार बता चुके हैं कि कोशिका द्रव्य मतलब कि कोशिका के अंदर में जो चीज़ भरा हुआ है, जो तरल पदार्थ भरा हुआ है वो, और केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव जब दोनों को जोड़ देते हैं तो मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, उसको जीव द्रव बोलते हैं। अगर ये दोनों न रहे तो कोई भी सेल जो है जिंदा नहीं रह पाएगी, सेल। इतना इसका इंपॉर्टेंस है। तो होता क्या है कि जब पौधे इतना ना तेज़ी से ग्रोथ करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करने लगते हैं, तो इस कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव कुल मिलाकर कहें कि प्रोटोप्लाज्म का सही से निर्माण ही नहीं हो पाता है। प्रोटोप्लाज्म का सही से
निर्माण ही नहीं हो पाता है और इसके जगह पर क्या बन जाते हैं, वैक्यूल्स बन जाते हैं। इनके जगह पर क्या बन जाते हैं, वैक्यूल्स बन जाते हैं। लेकिन हम लोगों का शरीर चूंकि उतना स्पीडली ग्रोथ नहीं करता है तो इसमें क्या होता है, ये छोटा ही रह जाता है। इसमें क्या होता है, छोटा रहता है, लेकिन इसमें ये बड़ा हो जाता है। और बड़ा होने का कारण ये है कि वो स्पीडली ग्रोथ करता है। ठीक है, एकदम क्लियर। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रसधानी जिस झिल्ली से जुड़ी होती है उसको क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। यह पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। पादप कोशिका में बड़ी होती है, जंतु कोशिकाओं में छोटी होती है। ठीक है, कभी कभी जब पूरा बुढ़ायल टाइप का कोशिका रहेगा पादप कोशिका का तो 50 से 90% भाग को क्या कर लेगा, अकेले ही छेक लेगा। अब बात करते हैं कि पादप कोशिकाओं के रसधानियों में जो चीज़ भरा रहता है उसको कोशिका रस या फिर सेल सैप बोलते हैं। उसके अंदर में लवण भरा रहेगा, अमीनो अम्ल भरा रहेगा, प्रोटीन भरा रहेगा, शर्करा भरा रहेगा, कार्बनिक अम्ल भरा रहेगा, ये सब चीज़ भरा हुआ रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा, और बता दें कि जो अमीबा होता है उसमें एक विशेष तरह का फूड वैक्यूल पाया जाता है जिसको खाद्य रसधानी भी बोलते हैं। वह क्या करता है, उसमें खाना स्टोर करके रखता है। फूड वैक्यूल मतलब खाना स्टोर करने वाला, वो खाना स्टोर करके रखता है। और हमारे यानी कि हम लोगों के जंतुओं के कोशिका में क्या करता है ये रसधानी, तो जल संतुलन का काम ये करता है। आगे कुछ बढ़े तो कुछ ऐसे भी कोशिकीय जीव पदार्थ में कोशिकीय जीव मिल जाएंगे जिनके वैक्यूल्स से क्या होते हैं, उनमें एक विशेष प्रकार के वैक्यूल्स लगा दिए जाते हैं, लगे हुए होते हैं, जो उनसे अपने अपशिष्ट पदार्थों का क्या करते हैं, निष्कासन करते हैं। और एक पॉइंट और याद रखना है पादप कोशिका वाले में कि पादप कोशिका में जो ये वैक्यूल्स होते हैं वह टर्जिडिटी यानी कि उसको फुला देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में उसको कठोरता प्रदान करते हैं। बस इसमें इतना ही जानना है, इससे ज़्यादा क्लास 9 के लेवल का इससे ज़्यादा नहीं जानना है। एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। हम आपको ये चीज़ करा चुके हैं। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।